मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि उस चट्टान की तरह बनो जिससे लहरें लगातार टकराती हैं, लेकिन वह स्थिर खड़ी रहती है और उसके चारों ओर पानी का शोर शांत हो जाता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कुछ लोगों में ऐसा आकर्षण क्यों होता है कि उनके कमरे में दाखिल होते ही हर कोई उनकी बात सुनने लगता है? और लोग क्यों शांत ताकतवर व्यक्ति का अनुसरण करते हैं और शोर मचाने वाले बातूनी को छोड़ देते हैं? आज हम आपके सामने अदृश्य प्रभाव का रहस्य खोलेंगे कि कैसे एक ऐसी सत्ता हासिल की जाए जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन महसूस की जाती है। कल्पना कीजिए कि अगर असली ताकत शोर मचाने की क्षमता में नहीं बल्कि उसे सोख लेने की क्षमता में हो। एक ऐसी दुनिया में जो चीखने चिल्लाने को पूछती है और सोचती है कि प्रभाव उसका है, जिसके पास सबसे ऊंचा मंच या सबसे तेज आवाज है। वहां स्टोइसिज्म रैवाकियत इस भ्रम को तोड़ने और उसके स्थान पर एक शाश्वत सत्य स्थापित करने आता है। सम्मान छीना नहीं जाता और प्रभुत्व मांगा नहीं जाता, बल्कि वे आपके भीतर के अनुशासन और शांति का स्वाभाविक प्रतिबिंब होते हैं। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों पर अपने प्रभाव को नियंत्रित करने की कोशिश में बिताते हैं। वे बहस के अखाड़ों में लड़ते हैं और अपनी योग्यता साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वास्तविक प्रभाव को अपनाया जाता है, उसकी मांग नहीं की जाती। यह वह प्रभावशाली उपस्थिति है जिसे किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। उस तरह का शांत आकर्षण जो लोगों को आपकी ओर वैसे ही खींचता है जैसे पृथ्वी खगोलीय पिंडों को खींचती है, बल से नहीं बल्कि अस्तित्व के वजन से। यह सब एक बिंदु से शुरू होता है, एक ऐसा बिंदु जिसे सत्ता के आकांक्षी और नेतृत्व की तलाश करने वाले अनदेखा कर देते हैं, और वह है व्यक्ति का अपने मन पर शासन और अपनी प्रतिक्रियाओं और निर्णयों पर उसका नियंत्रण, ताकि उसकी इच्छा शक्ति उसके सरल दैनिक कार्यों पर टिकी रहे। स्टोइसिज्म हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि खुद में महारत हासिल करने में है। वे लोग जो शांत, सुसंगत और अनुशासित रहते हैं वही सबसे गहरा प्रभाव डालते हैं, बिना कभी अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत महसूस किए। उस व्यक्ति के बीच अंतर पर विचार करें जो हर चुनौती का जवाब तनाव और शोर के साथ देता है, और वह व्यक्ति जो स्थिर, विचारशील और संतुलित खड़ा रहता है। पहला जहां भी जाता है अराजकता फैलाता है और दूसरा दिलों में विश्वास जगाता है। पहला ध्यान आकर्षित करने की मांग करता है और दूसरा उसका हकदार होता है और उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है। आपके विचार, आपकी आदतें और आपकी प्रतिक्रियाएं वे अदृश्य लीवर हैं जो आपकी वास्तविकता को संचालित करते हैं और आपके परिवेश को प्रभावित करते हैं। जब आप अपने भीतर आत्म संयम पैदा करते हैं तो आपके आसपास की दुनिया आपको बिल्कुल अलग तरह से जवाब देना शुरू कर देती है। प्रभाव पीछा करने वाली चीज के बजाय एक ऐसी चीज बन जाता है जिसे आप जीते हैं और जिसमें आप सांस लेते हैं। ज्यादातर लोग एक स्थिर दिमाग की शांत शक्ति को कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि प्रभाव बाहरी साहस, चतुर तर्कों या जबरन उपस्थिति से आता है, लेकिन असली ताकत अदृश्य होती है। इसकी जड़ें इस बात में गहराई तक होती हैं कि जब आपके चारों ओर अराजकता फैलती है तो आप खुद को कैसे संभालते हैं। जब आवाजें ऊंची होती हैं और उम्मीदें टकराती हैं तो अधिकांश मनुष्य तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे अनजाने में तनाव बढ़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा एक शांत झील के ऊपर तूफान की तरह फैल जाती है जो लहरों को हर दिशा में ले जाती है। हालांकि एक और रास्ता है, जानबूझकर अपनाई गई शांति का रास्ता। यह शांति दूसरों को चुप कराने की कोशिश से नहीं बल्कि पहले अपने मन के भीतर की अशांति को शांत करने से शुरू होती है। आपकी आंतरिक स्थिति ही लंगर है। यदि आपका मन थोड़ा भी कांपता है तो यह आपके आसपास के सभी लोगों में अनिश्चितता फैलाता है, लेकिन अगर यह स्थिर और संतुलित रहता है तो यही पूरे वातावरण का सामान्य स्वर निर्धारित करता है। स्टोइक्स इसे मन का किला कहते हैं, वह स्थान जो बाहरी अशांति के खिलाफ सुरक्षित और अभेद्य है। इस किले में लगातार निवास करने के लिए सचेत इरादे, सख्त अनुशासन और एक ऐसी सतर्कता की आवश्यकता होती है जो कभी नहीं सोती। यही वह आधार है जिस पर वास्तविक प्रभाव बनाया जाता है। एक अत्यधिक तनाव वाली व्यावसायिक बैठक की कल्पना करें। समय सीमा नजदीक है, भावनाएं भड़क रही हैं और तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस क्षण में एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया पूरे कमरे का मिजाज तय कर सकती है। घबराहट फैलती है और संदेह पैदा होता है, लेकिन स्थिरता ध्यान वापस लाती है। यहाँ शांति वास्तविकता का खंडन या जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि ये बढ़ती भावनाओं को महसूस करने की क्षमता है बिना उन्हें खुद पर नियंत्रण करने दिए।
और जागरूकता और योजना के साथ उनका जवाब देने की क्षमता है। आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय, आपकी हर चुप्पी, आपकी आवाज का हर नपातुला स्वर ऐसे संदेश हैं जो स्थिरता प्रसारित करते हैं। नेतृत्व स्वयं पर महारत हासिल करने से शुरू होता है। जो आपके पास नहीं है वह देना असंभव है। एक खंडित आंतरिक दुनिया अनिश्चितता बिखेरती है जो दूसरों पर आईने की तरह प्रतिबिंबित होती है, जबकि आंतरिक शांति एक गहरी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा करती है। लोग अनजाने में आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं। वे आपके डर, झिझक और अशांति को वैसे ही प्रतिबिंबित करते हैं जैसे वे आपके आत्मविश्वास, शांति और संतुलन को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ आपकी उपस्थिति एक मूक शिक्षक बन जाती है जो बिना निर्देशों के मार्गदर्शन करती है और बिना मांगों के नियम स्थापित करती है। इसलिए प्रभाव इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप अपने अस्तित्व में क्या दर्शाते हैं। ये शांति आपके साथ पैदा नहीं होती, बल्कि छोटे और सामान्य क्षणों में अभ्यास के माध्यम से निखरती है जो प्रशिक्षण के मैदान बन जाते हैं। प्रतीक्षा की कतार में जब कोई आपको ट्रैफिक जाम में पीछे छोड़ देता है और आपको किसी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही होती है, या किसी उकसाने वाले संदेश का जवाब देने में हर पल एक अवसर है। प्रतिक्रिया देने की इच्छा को देखने के लिए, बढ़ते तनाव को पहचानने के लिए और जागरूकता और संतुलन के साथ जवाब देने के लिए। समय के साथ ये छोटे व्यायाम जमा होते जाते हैं और मन नए पैटर्न सीखता है और आत्मनियमन एक गहरी आदत बन जाता है। तब बाहरी दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू करती है। सहकर्मी, मित्र और यहां तक कि अजनबी भी इस असाधारण स्थिरता को महसूस करते हैं। वे शायद इसे शब्दों में व्यक्त ना कर पाएं, लेकिन वे निश्चित रूप से महसूस करते हैं। यही उपस्थिति का सार है। यह चिल्लाती नहीं है, मांग नहीं करती है, यह बस मौजूद है। इसका प्रभाव सूक्ष्म और अदृश्य है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी हैं, जो शब्दों या सीधे निर्देशों से परे तक फैली हुई हैं। इस उपस्थिति को मजबूत करने के लिए आपको निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। छोटे बदलावों पर गौर करें, अपने मन में गुस्से, चिंता या अधीरता क्या उभार को देखें। ये आंतरिक संकेत आपके लिए महारत हासिल करने के अवसर हैं। यह भावना और क्रिया के बीच का वह स्थान है जहां चुनाव निहित है। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि अवलोकन नियंत्रण की ओर पहला कदम है। एक बार जब आप अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं, तो आप एक ऐसा अवरोध पैदा करते हैं जो तर्क को वहां प्रवेश करने की अनुमति देता है जहां पहले सहज वृत्ति का शासन था। यहीं से महारत उभरती है और यही मन प्रतिक्रिया की स्थिति से सचेत क्रिया की स्थिति में, अराजकता से स्पष्टता की ओर बदल जाता है। निरंतरता ही आपकी उपस्थिति को बढ़ाती है। हर बार जब आप दबाव में जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में अपनी छवि को मजबूत करते हैं। हर सोची समझी चुप्पी, हर शांत स्वर और हर संतुलित कार्य क्षमता और स्थिरता के संकेत तहत है। लोग इन पैटर्नों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, भले ही वे उनका वर्णन ना कर सकें। वे महसूस करते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर अशांति के सामने नहीं टूटते, इसलिए आप पर उनका विश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इस अर्थ में प्रभाव शक्ति या इच्छा थोपना नहीं है, बल्कि यह एक सुसंगतता, संरेखण और अखंडता है जो कार्य में प्रकट होती है। यह अदृश्य सत्ता शांति और गहराई के साथ वातावरण, बातचीत और रिश्तों को आकार देती है। यहां तक कि सरल इशारे भी इसमें योगदान देते हैं। आवाज का स्वर, गति की गति और कार्य के पीछे का छिपा हुआ इरादा, ये सब उतना ही मायने रखते हैं जितना कि शब्द। जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है, उसे अपना नियंत्रण थोपने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दूसरे उसका अनुसरण करते हैं, उसकी दृष्टि का सम्मान करते हैं और उसके साथ तालमेल बिठाते हैं स्वचालित रूप से। यहाँ प्रभाव एक स्वसुदृढ़ प्रक्रिया बन जाता है। लोग आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं क्योंकि वे उस व्यक्ति की स्थिरता पर भरोसा करते हैं जो उनका नेतृत्व करता है। उपस्थिति अदृश्य है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। यह शांति, स्पष्टता, ईमानदारी और जिम्मेदारी के बीच का एक एकीकरण है। शांति धारणा को स्थिर करती है, स्पष्टता विचार को व्यवस्थित करती है, ईमानदारी विश्वास को मजबूत करती है और जिम्मेदारी क्षमता को साबित करती है। उपस्थिति इन आंतरिक अनुशासनों का दृश्य प्रभाव है। यह बिना शब्दों के क्षमता के साथ, बिना दिखावे के शांति के साथ और बिना औचित्य के अखंडता के साथ संवाद करती है। दूसरे लोग किसी भी आदेश दिए जाने से पहले इस छिपी हुई शक्ति को महसूस करते हैं। प्रभाव, विश्वास और सम्मान चुपचाप अर्जित किए जाते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक टिकते हैं। अत्यधिक दबाव में भी
उपस्थिति ही वह शक्ति बनी रहती है जो स्थिर रखती है। जिन्होंने आंतरिक शांति, सही निर्णय, ईमानदारी और जिम्मेदारी में महारत हासिल कर ली है, वे नियंत्रण खोए बिना अशांति के बीच रास्ता बना लेते हैं। उनका प्रभाव थोपने के बजाय अवलोकन के माध्यम से फैलता है। दूसरे लोग सहज रूप से उनके साथ तालमेल बिठाते हैं, इस निरंतर स्थिरता में मार्गदर्शन पाते हैं। यह सूक्ष्म प्रभाव संचयी है। संस्कृति, परिणाम और रिश्ते अनुशासित आत्म महारत के माध्यम से बनते हैं, न कि प्रकट अधिकार या जबरदस्ती के माध्यम से। समय के साथ उपस्थिति एक आदत बन जाती है और आपकी ऊर्जा, निर्णय और निरंतरता आपका दूसरा स्वभाव बन जाती है। हर बातचीत आपकी विश्वसनीयता और क्षमता को पुष्ट करती है। यह अभ्यस्त उपस्थिति व्यवहार, धारणा और परिणामों को निर्देशित करती है। लोग अपनी सहज बुद्धि से प्रतिक्रिया देते हैं, उस अखंडता और अधिकार की ओर आकर्षित होते हैं जिसे आप धारण करते हैं। अदृश्य प्रभाव चुपचाप बढ़ता है। अंततः उपस्थिति ही विरासत को परिभाषित करती है। आत्म अनुशासन के माध्यम से बनाए गए विश्वास, प्रभाव और सम्मान के पैटर्न सीधे बातचीत के बाद भी बने रहते हैं। दूसरे लोग उन सीखों, संबंधों और अपेक्षाओं को अपने साथ ले जाते हैं जो आपने उनके व्यवहार में स्थापित की हैं। प्रभाव अपने छिपे होने के बावजूद शाश्वत हो जाता है। यह लंबे समय तक परिणामों, निर्णयों और रिश्तों को आकार देता है। उपस्थिति स्टोइक महारत का एक अवतार है। शांति, स्पष्टता, ईमानदारी और स्वामित्व का एक मूक प्रमाण है। यदि आप चाहते हैं इस अदृश्य शक्ति को विकसित करना जारी रखना, अपनी उपस्थिति की शांत शक्ति को निखारना और अपने मन की महारत को मजबूत करना, तो आपको विकास, चिंतन और सचेत क्रिया के मार्ग पर प्रतिबद्ध होना चाहिए। हर विचार, हर दृष्टि और हर सबक को आपका मार्गदर्शन करने दें, ताकि आप वो व्यक्ति बन सकें जिसका प्रभाव तब भी महसूस किया जाए जब वो चुप रहे। तूफान में खड़े पेड़ के उदाहरण के बारे में सोचें। हवा शाखाओं को झुकाती है, पत्तियों को हिलाती है और जगह को झकझोर देती है, लेकिन पेड़ का दिल, उसका तना और उसकी जड़ें स्थिर रहती हैं, हिलती नहीं है। पेड़ टूटे बिना शक्ति को सोख लेता है। तूफान तेज हो सकता है, लेकिन वह पेड़ को उसकी आंतरिक संरचना निर्देशित नहीं कर सकता। आपका मन उसी तरह काम करता है। बाहरी दुनिया आपको लगातार चुनौती देगी, वह आप पर संदेह करेगी, वह आपको उकसाएगी और आपकी परीक्षा लेगी। परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से बदलेंगी, लेकिन आंतरिक आधार, वह गहरी शांति जो आप विकसित करते हैं, उसे तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक आप इसकी अनुमति न दें। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि लहरों के बीच चट्टान की तरह अडिग रहें। यह भावनाओं को दबाने का आह्वान नहीं है, बल्कि जानबूझकर स्थिरता का आह्वान है। यह परहेज के माध्यम से नहीं, बल्कि आत्मनियमन के माध्यम से संतुलन बनाए रखना है। इसका अभ्यास करके आप न केवल चुनौतियों को सहन करते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों पर हर चुनौती के प्रभाव को भी आकार देते हैं। हालांकि केवल शांति ही काफी नहीं है, इसे स्पष्टता और ध्यान के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यदि शांति अस्पष्ट है, तो इसे गलती से निष्क्रियता या वास्तविकता से अलगाव समझा जा सकता है, लेकिन जब इसे जागरूकता के साथ जोड़ा जाता है, तो यह आत्मविश्वास, क्षमता और नेतृत्व का संचार करती है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो दबाव में खुद को संभालते हैं। वे उन लोगों के निर्णय पर भरोसा करते हैं जो संतुलित रहते हैं, जबकि दूसरे लड़खड़ा जाते हैं। उन क्षणों में जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है, अदृश्य प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जो व्यक्ति शांति से बैठ सकता है, स्थिति का आकलन कर सकता है और उद्देश्य के साथ कार्य कर सकता है, वह बिना किसी औपचारिक अधिकार या शोर शराबे वाले दावों के दूसरों का मार्गदर्शन करता है। प्रभाव आदेश से नहीं, बल्कि उस निश्चितता और स्थिरता से उत्पन्न होता है जो आत्म महारत से झलकती है। भावना कोई अनदेखा करने वाली चीज नहीं है। स्टोइसिज्म सुस्ती या सच्चाई से अलग होने का आह्वान कान नहीं करता है, बल्कि यह नियमन का आह्वान करता है। यह स्वीकृति और सचेत क्रिया का आह्वान करता है। जब आपके भीतर तनाव बढ़ता है, तो यह महारत हासिल करने का आपका अवसर है। जब आप तत्काल प्रतिक्रिया देने की इच्छा महसूस करते हैं, तो यह रुकने, विचार करने और चुनने का आपका अवसर है। यहीं से सच्चा नेतृत्व शुरू होता है। लोग उस नियंत्रण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं जो आप खुद पर दिखाते हैं, न कि उन पर। यह एक सूक्ष्म अदृश्य चीज है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। अपने भीतर के तूफान को प्रबंधित करके आप अपने आसपास के तूफान को प्रभावित करते हैं। श्रृंखलाबद्ध प्रभाव गहरा है।
आपकी स्थिरता दूसरों में तनाव कम करती है, स्पष्टता को उभरने देती है और एक शब्द भी बोले बिना विश्वास को मजबूत करती है। इस तरह से विकसित की गई उपस्थिति एक अनकही सत्ता बन जाती है जीने के लिए। इस तरह से यह आपको रस्में और अनुस्मारक बनाने में मदद करता है। बोलने से पहले एक छोटा सा ठहराव, नियंत्रित सांस लेना, बढ़ते तनाव पर नजर रखने के लिए मानसिक नोट्स, ये छोटे अभ्यास समय के साथ जमा होते जाते हैं। वे उपकरण हैं जो दबाव में लचीलेपन का समर्थन करते हैं। स्टोइक्स अपने इरादों को मजबूत करने के लिए ध्यान और जर्नलिंग का उपयोग करते थे। भावनात्मक उतार चढ़ाव के क्षणों को लिखकर, ट्रिगर्स की जांच करके और प्रतिक्रियाओं की योजना बनाकर उन्होंने जीवन में अप्रभावित रहने की अपनी क्षमता को मजबूत किया। आधुनिक जीवन में भी वही सिद्धांत लागू होता है। जागरूकता, ठहराव और जानबूझकर की गई क्रिया वे कदम हैं जो सामान्य प्रतिक्रियाओं को सोचे समझे प्रभाव में बदल देते हैं। हर बार जब आप अराजकता के ऊपर शांति चुनते हैं तो आप अपने मन की संरचना को मजबूत करते हैं और आपकी उपस्थिति तेजी से स्थिर होती जाती है। अंत में प्रभाव इस अदृश्य कार्य से शुरू होता है, अपनी आंतरिक शांति में महारत हासिल करना। यह वह आधार है जिस पर ईमानदारी, स्पष्टता, अखंडता और उपस्थिति बनाई जाती है। इसके बिना आपके अन्य सभी प्रयास कमजोर हो जाते हैं और इसके साथ आपके कार्य बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं, वातावरण को आकार देते हैं, व्यवहार को निर्देशित करते हैं और शक्ति के एक शब्द के बिना विश्वास को प्रेरित करते हैं। शांति निष्क्रिय नहीं है, बल्कि यह एक जानबूझकर किया गया कार्य है। यह सुस्त नहीं है, बल्कि सक्रिय है। यह वह शांत शक्ति है जो दृश्य प्रभाव पैदा करती है। और जैसा कि मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं, लहरों के बीच अडिग रहना न केवल वांछनीय है, बल्कि इसे विकसित करने में यह आवश्यक है। यहीं से अदृश्य प्रभाव की यात्रा शुरू होती है, एक ऐसे नेतृत्व की ओर जिसकी जड़ें सत्ता में नहीं, बल्कि उपस्थिति, नियंत्रण और आत्म महारत में है। स्पष्टता शांति से पैदा होती है। जब मन स्थिर होता है तो दुनिया की अराजकता अब आपकी धारणा को निर्देशित नहीं करती है। विचार पानी में तलछट के तरह बैठ जाते हैं, उन पैटर्नों और प्राथमिकताओं को प्रकट करते हैं जो पहले छिपे हुए थे। तनाव के क्षणों में भ्रम बढ़ जाता है, लोग जल्दबाजी करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं और एक दूसरे के साथ और यहां तक कि सबसे उज्जवल विचारों के साथ भी तालमेल खो देते हैं। हालांकि संतुलन में स्थापित मन इस धुंध के पार देखता है। वह पहचानता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। वह तत्काल को महत्वपूर्ण से अलग करता है और जटिलता को कार्रवाई योग्य कदमों में अनुवादित करता है। स्टोइक्स ने इस पर जोर दिया, हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं है। इसके बीच का अंतर हमें सिखाता है कि प्रभाव वहीं से शुरू होता है जहां स्पष्टता जानबूझकर की गई कार्रवाई के साथ मिलती है। पहचाने कि आपके नियंत्रण में क्या है और उस स्थान से दूसरों का मार्गदर्शन करें। यही जानबूझकर किए गए नेतृत्व का सार है। जब आपके निर्णय और निर्देश आवेग के बजाय समझ से प्रवाहित होते हैं तो आपके आसपास के लोग स्वाभाविक रूप से आपके साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देते हैं। वे इसलिए नहीं चलते क्योंकि वे मजबूर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके सामने का रास्ता स्पष्ट हो गया है। स्पष्टता केवल कार्यों को सरल बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का मन बिना किसी व्याकुलता या संदेह के काम कर सके। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी टीम का हिस्सा हैं जहां प्राथमिकताएं धुंधली हैं, निर्देश अस्पष्ट हैं और धारणाएं संचार की जगह ले लेती हैं। ऊर्जा नष्ट हो जाती है, हताशा बढ़ती है और प्रतिभाशाली व्यक्ति भी लड़खड़ा जाते हैं, कौशल की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें मिलने वाला मार्गदर्शन खंडित है। जब आप स्पष्टता लाते हैं तो आप इस अनावश्यक घर्षण को दूर करते हैं। आप एक ऐसा लेंस प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से दूसरे उद्देश्य को समझ सके। स्पष्ट मार्गदर्शन बिखरी हुई ऊर्जा को एक समन्वित प्रयास में बदल देता है। लोग ऐसे चलने लगते हैं जैसे कि वे एक साझा समझ से निर्देशित हों, भले ही आप नियंत्रण के बारे में एक शब्द भी न बोलें। इस अर्थ में स्पष्टता नक्शा और दिशूचक दोनों है। यह वह संकेत है जो कार्य को सार्थक प्रगति की ओर निर्देशित करता है। इन अदृश्य कार्यों को विकसित करने में निरंतरता आपको न केवल यह महसूस कराएगी कि दूसरे आपके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, बल्कि यह भी कि आप स्वयं जीवन को कैसे नेविगेट करते हैं। हर दिन अपने मन को मजबूत करने का एक अवसर है, अपने निर्णय को निखारने और उस शांत सत्ता को विकसित करने के लिए दूसरे सहज रूप से अनुसरण करते हैं। आत्म महारत हर सार्थक चीज का आधार है।
यदि आप इस समझ को बनाना जारी रखना चाहते हैं और स्टोइक शक्ति और अदृश्य प्रभाव विकसित करने के लिए और अधिक रणनीतियों का पता लगाना चाहते हैं, तो हर विचार और हर अंतर्दृष्टि को इस पथ पर अपना मार्गदर्शक बनाएं। जीवन की स्टोइक यात्रा का हिस्सा बनने और विकास, स्पष्टता और शांत महारत के मार्ग के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। हमेशा याद रखें कि जो शक्ति दिखाई नहीं देती है वह अंततः बनी रहती है, और जो उपस्थिति चिल्लाती नहीं है वह चुपचाप दुनिया का चेहरा बदल देती है। अपनी स्थिरता में पहाड़ की तरह, अपनी स्पष्टता में नदी की तरह और अपनी जिम्मेदारी में पृथ्वी की तरह बने, और तब आपको एक नेता बनने के लिए किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी उपस्थिति ही उस स्थान का विधान होगी और आपकी शांति ही वह दिशा सूचक होगी जिससे जीवन के तूफानों में हर कोई मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।